चैनल फ्यूचर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है काफी अर्से से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन आप कोशिश करूंगा कि लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है ना। और ये अभी जो हमने कुछ सवाल लिया है मैथ का, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और ये जो है ना, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 2-4 ऑब्जेक्टिव आपको आता है, ठीक है ना। माध्य, बहुलक और क्या है, माध्यक है। इसमें क्या है कि इसमें 2 तरह सवाल पूछता है आपको, बोर्ड एग्जाम में 2 तरह सवाल पूछता है। एक आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ये सारे इसका फॉर्मूला हो गया, और सब्जेक्टिव टाइप का अलग फॉर्मूला आता है जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का हम समझते हैं। सबसे पहले माध्य को समझेंगे, मीन ये होता क्या है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। अब यह सवाल है कि परीक्षण कहते किसी को, किसको कहेंगे। तो एग्जाम्पल हमने लिया है, ये सारा अंक जो लिखा हुआ दिख है ना आपको, 2, 4, 6, 3, यही इसी कहते हैं परीक्षण। इसे क्या बोलते हैं, परीक्षण। और योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। योग मतलब जोड़, यानी कि इस सब को जोड़ेंगे, ठीक है। और नीचे क्या है, परीक्षणों की संख्या, यानी इसको गिनेंगे क्या है, उसके बाद नीचे लिख देंगे, फिर वही मेरा आंसर हो जाएगा। फिर बनाते हैं इसको क्या, परीक्षणों का योग। इसी सवाल को बनाते हैं यहाँ पे, 2 + 4 + 8 + 3 + 5 + 6 + 7 + 1 बचा टोटल कितना गिन लेते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ठीक है बच्चों, इसको जोड़ देंगे। 2, 4, 6, 6, 8, 14, 14, 3, 17, 17, 5, 22, और 22 हो गया 28, और 28 से 7 कितना हो गया बच्चों, 28, 7, 35, 35, 1, 36, ऊपर लिख दिया 36, और टोटल कितना है 8। अब इसको काट देंगे, 2 का प्लस कर देंगे, 2 से 18 बार में, और ये 2 से 4 बार में, फिर 2 से कटेगा, 2, 2, 3, 4, और 2 से क्या बार में, 9 बार में, 9 बटा 2, ये आ गया इसका आंसर। अगर बर्तक रूप में है तो ये हो गया आंसर। अगर दशमलव में है इसको भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 9 से भाग देंगे 2 में, 2 चौके 8, 9 में 7, या 0 देंगे, 0 के बदले दशमलव आएगा, और ये 2 5 6 10 हो जाएगा, ये कट गया, यानी कितना आंसर आ गया 4.5। अगर ऑप्शन में 4.5 है तो 4.5 टिक लगाना है। अगर 9/2 है, 9/2 को टिक लगाना है। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, बात समझ में आ गया बच्चों। अब हम समझेंगे बहुलक को। बहुलक एकदम बिल्कुल आसान है बच्चों। क्या है बहुलक, टेनिस मोड हो गया, ठीक है ना। जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होता है, यानी जो संख्या ज्यादा बार आता है, वही क्या कहलाता है बच्चों, बहुलक कहलाता है। एक सवाल बना लेते हैं, इससे क्या दिया हुआ है, 2, 6, 9, 8, 2, 6, 9 और 2, इसका बहुलक निकाला। इसमें देखिए कौन संख्या ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो पहले 2 देखते हैं, 2 क्या बार है, 1, 2, 3 बार 2 आ गया, यानी, और 6 देखिए 2 बार है, 9 भी 2 बार है, यानी ज्यादा बार रिपीट कौन सी संख्या हो रहा है, 2 आ रहा है, यानी इसका बहुलक कितना हो गया बच्चों, बहुलक 2 आ गया। ये हो गया मेरा आंसर। एकदम बिल्कुल आसान है बच्चों। इसी तरह बोर्ड एग्जाम में देखना है और जल्दी स्पीड ला के आगे बढ़ना है। तीसरा सवाल, तीसरा हम टॉपिक समझते हैं माध्यक। ये माध्यक, मीडियन। इसमें क्या है कि जो संख्या बीच में आता है, एकदम मध्य में, जो सेंट्रल बीच में आएगा संख्या, वही क्या होगा, माध्यक होगा। जैसे एक सवाल हमने दिया छोटा सा समझाने के लिए, 2, 8, 6, 9, 12 का माध्यक निकाले। तो लेकिन हाँ, इसमें एक चीज अवश्य याद रखना है कि एक सवाल दे दिया, उसी का बीच वाला हो गया माध्यक। अगर आप ऐसे टिक लगाते तो वो आपका क्या जाएगा, गलत। ये जो संख्या दिया हुआ, इसको पहले आपको सजाना होगा, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। तो चलिए इसको आरोही क्रम में सजाते हैं, बढ़ते क्रम में, जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, ठीक है। चलिए सजाते हैं, 2, 6, 8, 9, 12 सजा दिए। आप देखेंगे 20 सेंटर में कौन है, तो 20 सेंटर में देख रहे हैं 8 है, यानी इसका माध्यक क्या हो गया, 8 हो गया। बिल्कुल गलत नहीं करना बच्चों। अगर इसी में आंसर देते तो क्या होता, 6 होता, लेकिन मेरा क्या हो जाता, गलत हो जाता। आप खुश रहते कि हमको सही बनाता है आंसर, ठीक है। इसका आंसर 8 है, लेकिन इसमें एक और सवाल आता है, जैसे किसी विषम संख्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्या है,
विषम संख्या तो आप आसानी से बना लिए। इसी में 6 रहेगा, जैसे आप सवाल देते हैं 2 8 5 3 4 6। अब 6 संख्या आ गया 2 2 4 2 6। इसको भी पहले हम सजा लेंगे बढ़ते क्रम में, 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और फिर 8। अब तो ये बीच में कौन सा संख्या आएगा, 3 इधर गया 3 इधर गया, बीच में कुछ है ही नहीं, तो बीच में 2 इधर भेजेंगे 2 इधर भेजेंगे, बीच में क्या संख्या आ गया 2। कितना संख्या आ गया 2 का बीच में आ गया। अब क्या करेंगे 4 5 आंसर नहीं दे देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के हमेशा 2 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे 2 से। देखिए 4 + 5 हमेशा किससे भाग देंगे बच्चों 2 से। तो 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया, बचा में 2। फिर सेम इसी तरह 9/2 यानी 4.5 हो गया आंसर। ठीक है बच्चों। और इसमें एक और टॉपिक आता है परिसर, जो हम नहीं लिख पाए हैं। परिसर आता है नहीं रेंज आता, थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो गया। तो परिसर में क्या होता है कि परिसर का भी सबसे आसान फॉर्मूला है, इसको बनाएंगे सबसे, इसका फॉर्मूला आता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों। अब इसी सवाल का हम बना लेते हैं परिसर, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है 12 है, 12 लिख देंगे। और सबसे छोटी संख्या कौन है 2 है, 2 लिख देंगे, सॉरी 2 लिख देंगे। और 12 में 2 बचा कितना आ गया 10 हो गया। बस इतना ही आपको एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइम में इसी में दशमलव दे दे, दशमलव में जो घटा कर लेना है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइम आपको हर हाल में देख लेना है, बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही आएगा। ठीक है। तो आज ऑब्जेक्टिव टाइम है, कल से फिर हम सब्जेक्टिव टाइम में माध्य कैसे बनाएंगे, बहुलक कैसे बनाएंगे, माध्य कैसे बनाएंगे, फिर हम अगले वीडियो में आपको बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।